इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री निहाल चंद्र जी जैन, श्रीमती अचरज कुमारी जैन, श्री घेवर चंद्र जी जैन, श्रीमती कल्पना देवी जैन, श्रीमती सुनीता जैन, श्री विनय जैन, श्रीमती पूर्वी जैन, जयपुर, राजस्थान। नमोस्तु 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 नमो हरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सवसाहुणम्। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द गणो विप्रक्षालित सकल भूतल मल कलंका, मुनि विरूपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान्। अज्ञान तिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं, धर्म संबंधकं भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकं, पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशकमिदं शास्त्रं, श्री संयम प्रकाश नामधेयम्। अस्य मूल ग्रंथ कर्तारे श्री सर्वज्ञ देवास्तदुत्तर ग्रंथ कर्तारे श्री गणधर देवा प्रति गणधर देवा तेषां वचनानुसार साध्य आचार्य श्री कुंद कुंदामनाय आचार्य सूर्य सागरेण विरचितम्, श्रोतारे सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारिकम, प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। सामने ग्रंथ संयम प्रकाश मौजूद है। छोटी छोटी सी बातें प्रकरणों के अनुसार चल रही थी और आपके यहाँ कोलारस नगर में आकर भी हमने कुछ भी परिवर्तन न करके उसी क्रम को यथावत रखा। कुछ पंथों की चर्चाएं हुई, कुछ आमनायों की चर्चाएं हुई, कुछ 20 पंथ 13 पंथ के बातें में चर्चा हुई। कभी निर्माल्य की चर्चा करते हैं तो कभी स्त्री अभिषेक आदि की चर्चा करते हैं। मूल संघ के संदर्भ में भी बहुत सारी चर्चाएं की और परंपरा को भी बतलाया। मूल परंपरा क्या है, 84 असातना दोषों की भी चर्चा की और वे दोष कैसे लगना शुरू हो गए उसकी भी चर्चा हुई। ये जो दोष लग रहे थे, इन दोषों को क्यों और कैसे दूर किया जाना चाहिए उसकी भी बात हुई। कैसे दूर किया जाना चाहिए इन दोषों को? तो कहा, बोले विद्वानों ने खूब काम किया है, विद्वत परंपरा को बताया। फिर कहा आचार्यों ने खूब काम किया है, आचार्यों की परंपरा को बतलाया। फिर जो जो शास्त्र विरुद्ध आचरण हो सकते थे उन शास्त्र विरुद्ध सर्व प्रकार के आचरणों को बतलाया। और अब यहाँ प्रसंग आ गया है कुछ ऐसी चर्चा करने का कि स्वर्ग में देव भी है, वे जल से ही अभिषेक करते हैं। माने आज जो ये प्रकरण है ये जलाभिषेक की प्रमुखता से है। पंचामृत अभिषेक का निषेध पहले किया, पंचामृत अभिषेक से होने वाली हानियों की चर्चा की, उसके नुकसान के बारे में बताया, नहीं होना चाहिए। मुझे मालूम है, मुझे बहुत सारे 20पंथी लोग, दक्षिण भारतीय लोग महाराष्ट्र कर्नाटक के सुन रहे हैं, लेकिन विचार स्वयं को करना होगा। जब तक हम स्वयं विचार नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं हो पाता है। किसी का विरोध नहीं है, हम विरोध नहीं करते। क्या विरोध करना हमें नहीं आता, हमें करना भी नहीं है, किसका विरोध करें। लेकिन सच्ची बात समझें तो सही। इन बातों को जानकर इसमें तो मेरा ही भला भाषित होता है, ये बात यहां लिखी है। अब कोई व्यक्ति ये कहे कि पंचामृत के समर्थन में इतने इतने शास्त्रों में लिखा है,
तो फिर आचार्य देव यहां जलाभिषेक के संदर्भ में प्रमाण देना शुरू करते हैं। पेज नंबर है 461, 461 नंबर का पेज है, संयम प्रकाश नाम का ग्रंथ। देखिए, स्वर्गों में भी देव अभिषेक, त्रिलोक सार की 552 नंबर गाथा को प्रस्तुत किया अभिनंदन जी भाई साहब। हर चीज प्रमाण दे दे करके चर्चा करते हैं। यद्यपि पूरे देश के चारों तरफ के लोग सुन रहे हैं, लेकिन तो भी जो सामने सभा बैठी हुई है एक कोलारस नगर की है, और यहाँ जो लोग हैं सब लोग, ये सब लोग जलाभिषेक वाले ही हैं, है ना। तो आप ये समझना कि हम जो कार्य कर रहे हैं वो कार्य उत्तम है। देखो, जो लोग गलत काम करते हो उन्हें ये बातें इसलिए पढ़नी चाहिए कि ये कार्य करने योग्य नहीं है, और जो लोग नहीं करते हो कि हमें क्यों बता रहे हो, हम तो करते ही नहीं है, बोले नहीं, आप जो करते हो वो सही करते हो, इस मान्यता को दृढ़ करने के लिए ये बातें स्वीकार करना। देखिए, त्रिलोक सार 552 नंबर गाथा को प्रस्तुत किया है। धम्मं पसंसिधूणं एहादूण दहेभिषेपलंकारं लद्दाजनाभिषेयं पूजं कुर्वन्ति सद्दिट्ठी। धर्म ने प्रशंसी करी जल भरे द्रह विषय स्नान कर, यह रूप अभिषेक करी अलंकार को पाए, सम्यक दृष्टि देव स्वयमेव जिन देव का अभिषेक और पूजन करे हैं। सम्यक दृष्टि देव किस तरह से जिनेन्द्र देव का अभिषेक पूजन करते हैं उसके संबंध में लिखा है कि यहाँ पंचामृत अभिषेक का नाम नहीं दिया त्रिलोक सार में। जो पंचामृत अभिषेक शास्त्रों में होता तो स्वर्गों में जरूर इसका नामोच्चारण किया जाता। माने जहां जहां स्वर्गों की चर्चा की है, देवगति के जीवों की चर्चा की है, वे जरूर इसका नामोच्चारण करते, लेकिन शास्त्रों में कहीं भी इसको मूल ग्रंथों में, प्राचीन ग्रंथों में जो मूल संघ के आचार्यों की नामावली बतलाई है उसमें उल्लेख नहीं मिलता। देखिए, कई बातें अपने समझने योग्य, जानने योग्य भी आएगी बीच बीच में, और थोड़ा फास्ट भी पढ़ूंगा, प्रकरण को पूरा निपटा दूंगा जैसे कल से ये बात नहीं आए, है ना। वास्तव में अभिषेक जल से ही होता है, समझना, वास्तव में तो जल से ही होता है। नहीं तो काष्ठा संघी आचार्यों के ग्रंथों में जलाभिषेक का समर्थन नहीं होता। काष्ठा संघ क्या है जानते हैं आप? नहीं जानते? सामने बैठे हुए लोग, तो हमारे लाइव वाले लोग तो सब जानते हैं। 2 मिनट में बताता हूं। विक्रम संवत 753 में कुछ ऐसे शिथिलाचार के पोषक कहो या अतिवादी संघ हुए, कुछ मुनिराज हुए, जिन्होंने ये कहना प्रारंभ किया कि भैया देव, जिनेन्द्र देव की पूजन और दान ये तो श्रावक के कर्तव्य है, इसके बिना जीवन नहीं चलेगा। दानम पुयरेण सार का प्रमाण दिया और कहा कि दान और पूजा के बिना नहीं चलता, ऐसी बात कही। अब पूजा करने के लिए प्रतिमा चाहिए, तो प्रतिमाएं बनाओ और दर्शन पूजन करो, लेकिन पाषाण की प्रतिमा बनने में महीना 2 महीना लगेगा, और तुम श्रावक हो तो तुम बिना दर्शन पूजन के, बिना अभिषेक के यदि तुम रहते हो तो तुम नरक निगोच जाने वाले हो। तो महाराज क्या करें? बोले कुछ भी करो तुम। बोले एक काम हो सकता है, लकड़ी की प्रतिमाएं बना लो और लकड़ी की प्रतिमाएं बना करके पूजन शुरू करो, और पाषाण की बनने दो। महीने 2 महीने में जब वो बन करके आ जाएगी तो फिर पाषाण की प्रतिमा की पूजन अभिषेक शुरू हो जाएगा। ऐसा करके उन्होंने काष्ठ की प्रतिमा बनाकर वो उसके अभिषेक पूजन की पद्धति को प्रारंभ किया। वे काष्ठा संघ कहलाया। काष्ठ माने लकड़ी, देवेंद्र जी साहब, तो संप्रदाय काष्ठा संघ कहलाया। और फिर हुआ क्या?
अब वो लकड़ी की प्रतिमाएं बन गई, जलाभिषेक तो होता था, हो रहा था, लकड़ी फूलने लग गई, फटने लग गई, लकड़ी फूल गई, लकड़ी फट गई। अब क्या करें? अब फिर दौड़े दौड़े महाराज के पास में पहुंचे, बोले अरे अरे ये तो शुभ नहीं है काम, अशुभ बात हो गई है, तो लकड़ी क्यों फूल रही है? ये तो पानी से तो फूलेगी। एक काम करो, तुम दूध से अभिषेक करो, दही से करो, घी से अभिषेक करो, जैसे चिकनाई पहुंचेगी ना तो लकड़ी फूलेगी नहीं। और बोले इक्षु रस से अभिषेक करो, और बोले तो दूषित हो जाएगी जीव वगैरह। बोले एक काम करो, फिर अंत में सर्वौषधि से अभिषेक कर दो। 5 हो गए। तो बोले 5 बातें उन्होंने शास्त्रों में लिख दी, वो पंचामृत की परंपरा चालू हो गई। तो ये यहां सूर्य सागर जी महाराज ये कह रहे हैं कि यदि उनको भी पंचामृत अभिषेक ही इष्ट होता तो काष्ठा संघ वाले मुनिराज वे जलाभिषेक की बात नहीं लिखते, जबकि उन्होंने भी जलाभिषेक की बातें लिखी है। देखो आगे, काष्ठा संगी हरिवंश पुराण के कर्ता जिनसेनाचार्य एवं काष्ठा संगी पद्म पुराण के कर्ता रविसेनाचार्य ने भी भगवान का अभिषेक जल से ही बताया है। प्रमाण को नीचे उद्धृत करते हैं। अब नीचे प्रमाण ही प्रमाण दिए, पद्म पुराण के प्रमाण दिए 182, 183 और 184 नंबर 3 श्लोक प्रस्तुत कर दिए। पद्म पुराण 3रे पर्व का पढ़ूंगा नहीं यहां से। इन पद्यों में भगवान का जलाभिषेक क्षीर सागर के जल द्वारा ही वर्णित किया गया है। ओहो। फिर हरिवंश पुराण 2रे सर्ग का 41-42 नंबर श्लोक प्रस्तुत कर दिया। सुमेरु पर्वत के भाग में पांडुक वन के बीच जो शिला है, सिद्ध शिला लिखा है, जो पांडुक शिला है, वहां पर भगवान को स्थापन करके इंद्र ने क्षीर सागर के जल के कलशों से भगवान का अभिषेक किया। जानते हैं क्षीर सागर क्या है? कहां है क्षीर सागर? क्षीर सागर नहीं मालूम आप लोगों को? उज्जैन में है, अपने झांझरी परिवार वहां है ना। क्षीर सागर है कि नहीं भाई साहब? मोहल्ले का नाम क्या? हमारे नागपुर के हैं साधर्मी अजय जी, वो क्षीर सागर, वो भी क्षीर सागर लिखते हैं अपने नाम के साथ में, वहां के होंगे, वो एरिया का नाम होगा क्षीर सागर। तो क्षीर सागर के जल से, तो कहां उज्जैन से आता होगा पानी? तो सर कहां से आता होगा भाई? ये क्षीर सागर 5वें समुद्र का नाम है, जो समुद्र जलचर जीवों से रहित है, चंद्रमा की किरणों के समान शुद्ध पवित्र वहां का जल है। और वहां से अभिषेक करने के लिए इंद्र जल लेकर के आते हैं, और वो क्षीर सागर से जो जल लाते हैं, बाल तीर्थंकर को सुमेरु पर्वत के ऊपर शिखर पर, कितना विशाल सुमेरु पर्वत, अभी वर्णन करने जाएं अपन तो 1 आध घंटा उसमें कम से कम चाहिए। सुमेरु पर्वत 1 लाख योजन का, 1000 नीचे, 99,000 योजन ऊपर। 99,000 योजन ऊपर का आइडिया यदि आपको नहीं हो योजन वोजन क्या होते हैं, तो थोड़ा सा आइडिया लगाने के लिए कहता हूं कि सूर्य और चंद्रमा जितनी ऊंचाई पर घूमते हैं उतनी ही ऊंचाई एक बार और ऊपर, फिर उससे उतनी ही ऊंचाई और दूसरी बार ऊपर, फिर उतनी ही ऊंचाई तीसरी बार ऊपर, फिर उतनी ही ऊंचाई चौथी बार ऊपर, फिर उतना ही विस्तार 5वीं बार, 6ठी बार, 7वीं बार, 8वीं बार, 9, 10, 11, 12, बोले 100 गुना ज्यादा कर लो, इतनी ऊंचाई पर ले जाते हैं बाल तीर्थंकर को। वहां है पांडुक वन, वो है पांडुक शिला, क्योंकि ये तो 800-900 योजन पर है, 790 से 900 योजन तक का विस्तार है ज्योतिष लोक का। 790 योजन पर तारे हैं, 800 योजन पर सूर्य है, 880 योजन पर चंद्रमा है, फिर उसके ऊपर नक्षत्रों के विमान है, बुध के विमान है, गुरु के विमान है, सब अंत में शनि के विमान है। 900 योजन तक है, ये तो 900 तक हो गए। और वो कितना है? 99,000 योजन। अब ये 900 और 99,000, 100 गुना ज्यादा हो गया, 100 गुना ज्यादा हो गया, 900 से 99,000। अब यहां ये कहना चाह रहे हैं इतनी ऊंचाई पर ले जाकर वहां बीच में
चूलिका है और चारों तरफ शिलाएं हैं, वहां पांडुक शिला बनी हुई है। और बनाते हैं ना पांडुक शिला, रोजाना श्री जी का अभिषेक करने के लिए, प्रक्षाल करने के लिए जगह जगह पांडुक शिलाएं बनवाते हैं, चांदी की बन करके, भैया पांडुक शिला बना लो, एक पांडुक शिला तो होनी चाहिए, अपने मंदिर में होनी चाहिए, प्रक्षाल के लिए चाहिए होती है, पांडुक शिला होनी चाहिए। आपके यहाँ है कि नहीं देवेंद्र जी? सब है ना आपके यहाँ भी? अभिनंदन जी, भाई साहब तुमने बनवाई होगी। नहीं नहीं, वो होनी चाहिए। मेरा मतलब वो किस बात का प्रतीक है? वो माने हम इंद्र बन करके जिनेंद्र देव का अभिषेक कर रहे हैं, इस बात का प्रतीक है। कैसे कलशों से वहां अभिषेक होता होगा, खूब खूब वर्णन किया है यहाँ इन्होंने। देखिए, लिख रहा हूं, पढ़ रहा हूं मैं यहाँ से, इसके नीचे फिर प्रमाण दिए। हरिवंश पुराण के 8वें सर्ग का 163, 164 और 165 नंबर का सर्ग फिर प्रस्तुत किया यहाँ पर, और उसमें लिखा, तीर्थंकर श्री नेमिनाथ के समय इंद्र अपने सुरपुर नगर से देवों के साथ सब दिशाओं को आच्छादित करते हुए नगरी में आया। अनंतर क्षीर सागर से जल लाकर भगवान का जन्माभिषेक सुमेरु पर कराया। उसका वर्णन निम्न प्रकार है। इंद्र पंचम क्षीर सागर पर पहुंचा, वहां से रत्नमयी कलशों को क्षीर सागर के जल से भरकर सब देवों ने इंद्रों के हाथ में दिए। अब समझना क्या गजब की कैसा दृश्य होता होगा भाई साहब। क्षीर सागर 5वां समुद्र, कितना विस्तार है, कहां पहुंच गए अपन? 1 लाख योजन का जम्बू द्वीप, बराबर। फिर 2 लाख योजन का लवण समुद्र, फिर 4 लाख योजन का धातकीखंड द्वीप, ठीक है। फिर उसके बाद में 8 लाख योजन का कालोदधी समुद्र, फिर 16 लाख योजन का पुष्करवर द्वीप, फिर 16 के बाद में 32 लाख योजन का पुष्करवर समुद्र, फिर 64 लाख योजन का वारुणीवर द्वीप, फिर 128 लाख योजन का वारुणीवर समुद्र, फिर 256 लाख योजन का क्षीरवर द्वीप, फिर 512 लाख योजन का क्षीरवर समुद्र। अब क्षीरवर समुद्र तक पहुंचने से पहले जितना जितना पहुंचे हैं अपन ने, डबल डबल किए हैं, सबका जरा टोटल कर दो तो लगभग 5 करोड़ 11 लाख योजन आएगा। वहां तक पहुंचने, किनारे पर पहुंचने से पहले 5 करोड़ 11 लाख योजन मेरू पर्वत से लगाना है अभी अपन ने, वहां से 5 करोड़ 11 लाख योजन की दूरी तक सौधर्म इंद्र है ऊपर, पांडुक शिला के ऊपर। सौधर्म और ईशान इंद्र, बाल तीर्थंकर को वहां विराजमान किया है। दोनों तरफ इंद्र खड़े हुए हैं, सौधर्म और ईशान, और 5 करोड़ 11 लाख योजन तक की लाइन लगी है क्षीर सागर तक देवों की। आप उस दृश्य की कल्पना करके देखिए क्या दृश्य होगा। क्षीर समुद्र से लेकर के वहां से वहां तक की लाइन लगी हुई है, और जल भर करके क्या करते हैं वे देव, आगे देव को पास करते चले जाते हैं। हर देव का हाथ लगेगा हर कलश के ऊपर। असंख्यात देव हैं लाइन में लगे हुए, असंख्यात। वो लगेगा असंख्यात कैसे आ जाएंगे कि देवों तो विकृत शरीर वाले होते हैं। इतनी लंबी लाइन, 1008 कलशों से बाल तीर्थंकर का जन्माभिषेक होता है। वहां एक एक कलश कितना विशाल होता होगा। कोलारस तो उस कलश के अंदर ऐसे आराम से बैठ करके डूब जाए, ऐसे ऐसे लगे जैसे स्विमिंग पूल के अंदर पूरी कोलारस नगरी तैर रही हो एक कलश में। इससे बड़ा तो मुंह है। कोलारस का विस्तार कितना है, एक कोने से दूसरे कोने तक कितना है? गर्दन हिला रहे हो सबके सब, ऐसे मैं पोएम सुना रहा हूँ कोई? मैं पूछ रहा हूँ कितना है और सब। हाँ बहुत अच्छा, बहुत अच्छा पंडित जी। कितना है वही विस्तार कोलारस का? 4 किलोमीटर, 5, एक कोने से दूसरे कोने तक बस। अरे ये तो आधा भी नहीं हुआ। उसके कलश के मुंह की बात कर रहा हूं। वो जो कलश है, वो सारे कलश कितने बड़े कलश हैं। 96 किलोमीटर की गहराई उन कलशों की।
96 किलोमीटर की गहराई, एक कलश की बात कर रहा हूं। 48 किलोमीटर का पेट उन कलशों का, और 12 किलोमीटर का मुंह उस कलश का। अब तो कहां गई कोलारस नगरी तो पता नहीं, जलमग्न हो गई है। 12 किलोमीटर का उसका मुख। अब वो बाल तीर्थंकर का जन्माभिषेक, एक नहीं 1008 कलशों से। ओहो, ऐसे कलशों से जब बाल तीर्थंकर का जन्माभिषेक होता है, उसके बावजूद भी वे बाल तीर्थंकर रंच मात्र भी विचलित नहीं होते। जरा सोचिए, अब अतुल्य बल के धनी होते हैं भाई साहब, अतुल्य बल है उन बाल तीर्थंकरों का। आप कल्पना तो करके देखो उनकी शक्ति कितनी है, उनकी पावर कितनी है। जन्मे हुए बालक है और आज जन्म हुआ है, आज जन्म हुआ है, आज अभी जन्मा है वो बालक, और पद्मासन लगा करके ऐसे मुस्कुराता हुआ खिलखिलाता हुआ बैठा है बालक। और सौधर्म इंद्र जल से, सौधर्म और ईशान इंद्र ये लिख रहे हैं यहाँ पर। ये देखो, इंद्र पंचम क्षीर सागर पर पहुंचा, वहां से रत्नमयी कलशों को क्षीर सागर के जल से भरकर, रत्नमयी कलश क्षीर सागर के जल से भरकर सब देवों ने इंद्र के हाथ में दिए। चंद्रमा की उज्जवल कांति के समान जल से भरे उन कलशों से इंद्र ने बड़े उत्सव सहित भगवान का जन्माभिषेक किया। ओह, क्या गजब के दृश्य हैं, माने रोमांचित कर देने वाले वो दृश्य होंगे। बाल तीर्थंकर के जन्माभिषेक का प्रसंग जब बाल तीर्थंकर को लेकर के जाते हैं पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में, देखिए आप, अपन भी करेंगे यहाँ पर। देवेंद्र जी साहब, पंच कल्याणक नहीं कर रहे हैं क्या? तो बड़ा उत्साह से, वैसे अभी तो सुबह तो कही थी कि पंच कल्याणक करेंगे पंडित जी, आपको स्वीकृति तो ले ली और अभी तैयारी नहीं, आपको तो आना है। 1 महीने में सब हो जाता है, पूरी व्यवस्था। वाह वाह, 4 किलोमीटर की तो नगरी है, कितनी सी सजावट करनी है। देखो क्या मतलब, ये जो दृश्य दिखते हैं, माने यहाँ तो जुलूस शुरू, 4 किलोमीटर लंबा जुलूस हो तो पूरा कोलार ऐसे समा गया। लो, पंच कल्याणक में ऐसे जुलूस निकले, ये दिखा रहे हैं यहाँ पर। आप सोचिए वो जो प्रसंग है, उन प्रसंगों में कैसे जल लाते होंगे, कैसे अभिषेक करते होंगे, कैसे विचलित नहीं होते होंगे, और वो जल से अभिषेक कर रहे हैं। और कैसा जल है, अत्यंत पवित्र जल है वो, चंद्रमा की किरणों के समान निर्मल पवित्र जल। कितना आनंद आता होगा उनको। बोले सुनो भाई, आपको तो उसका आनंद आ रहा है, लेकिन सच कहूं, अंदर में वे बालक वहां बैठे बैठे भी अंदर के स्वभाव का आनंद ले रहे हैं। भक्तामृत स्तोत्र में 2 पंक्तियां इस संबंध में आई, बड़ी सुंदर। वो लिखा ना उन्होंने, दृष्ट्वा भवन्तमनिमेष विलोकनीयम् नान्यत्र तोषमुपयाति जनस्य च। आप कोलारस वालों को याद है कि नहीं भक्तामर? सबको याद, बोलते ही नहीं है कोई, मुझे लगता ही नहीं है। क्या बोल रहा हूं मैं, बोलो सब। दृष्ट्वा भवन्त नान्यत्र तोषमुपयाति जनस्य चक्षु पीत्वा पयः शशिकरः द्युतिदुग्ध सिन्धु क्षारं जलं जलनिधेरसितुं कैच्छेत्। पीत्वा पयः शशिकरः द्युतिदुग्ध सिन्धु क्षारं जलं जलनिधेरसितुं कैच्छेत्। भाई साहब क्या क्या अर्थ किया इसका? जब इसके प्रवचन जब किए हमने इसके ऊपर, हमने कहा भाई साहब एक बार, पंक्तियों का अर्थ क्या है, एक बार क्षीर समुद्र के जल का स्वाद जिसने चख लिया हो, वे खारे समुद्र के जल को पीने की इच्छा क्यों करेगा? इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री निहाल चंद्र जी जैन, श्रीमती अचरज कुमारी जैन, श्री घेवर चंद्र जी जैन, श्रीमती कल्पना देवी जैन, श्रीमती सुनीता जैन, श्री विनय जैन, श्रीमती पूर्वी जैन, जयपुर राजस्थान।